चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास संविधान की पहली क्लास होगी दोस्तों, और इसमें हम आज आपको संविधान का भाग एक जिसमें कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, इसके बारे में हम आज डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और आगे समझते हैं कि इसमें अनुच्छेद कौन से कहाँ तक आते हैं। तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद जो आते हैं वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद आते हैं। और अगर बात करें कि भारतीय संविधान के भाग 1 में किस चीज़ की चर्चा है, तो वो दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब कहाँ तक भारत की सीमा है और भारत के सभी राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, इस सभी चीज़ की चर्चा संविधान के भाग 1 में की गई है दोस्तों। और जैसे कि इसमें कुल 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3 और अनुच्छेद नंबर 4। अब देखिए अनुच्छेद 1 में किस चीज़ की चर्चा है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो चर्चा है वो किस चीज़ की, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 में भारत मतलब संघ, भारत मतलब क्या हो जाएगा, संघ। संघ मतलब होता है जो हमारी केंद्र होती है, केंद्र मतलब पूरा देश, पूरे देश को हम संघ कहते हैं। संघ और संघ के सभी राज्य, इसकी चर्चा दोस्तों, इनकी सीमाओं की चर्चा अनुच्छेद नंबर 1 में है। तो आर्टिकल 1 के तहत दोस्तों राज्य 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों राज्य होते हैं 3 प्रकार के। पहला क्या होता है उसके बारे में जानकारी करते हैं। पहला होता है परिसंघ, परिसंघ होता है दोस्तों। दूसरा होता है फेडरेशन, जिसे हम हिंदी में संघ ही कहते हैं। तीसरा होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन, यूनियन। तो यूनियन जो होता है, परिसंघ, संघ और यूनियन में अंतर समझते हैं। देखिए परिसंघ में क्या होता है, इसमें एक से अधिक राज्य एक साथ मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और परिसंघ वाले राज्य किसी भी वक्त उस देश से अलग हो सकते हैं जिससे कि वो देश आपस में एक मिले थे। लेकिन अब क्या होगा, इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा अमेरिका। जो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका में सभी राज्यों ने मिलकर एक देश बनाया हुआ है, तो अगर वो चाहें किसी भी समय अपने देश से अलग हो सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं है और नहीं इस चीज़ का प्रावधान वहाँ के देश के संविधान में है, क्योंकि वो किस में आते हैं दोस्तों, परिसंघ में आते हैं। लेकिन संघ और यूनियन, संघ में क्या होता है, संघ भी बिल्कुल परिसंघ की ही तरह होता है, लेकिन इससे थोड़े से राज्य को हटना देश से कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यूनियन की, तो यूनियन क्या होता है, भारत एक राज्यों का संघ नहीं है, भारत राज्यों का यूनियन है। तो भारत राज्यों का जो यूनियन है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि देश के अलग अलग भाग किए जाते हैं जिनको शासन चलाने के लिए तोड़ा जाता है। जैसे कि भारत पूरा एक ही है, लेकिन शासन व्यवस्था अच्छे से चलाने के लिए उसको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया है। जिसमें से आपको इसमें यूनियन में दोस्तों, यूनियन में कोई भी राज्य अपने देश से अलग नहीं हो सकता है। यह अंतर होता है यूनियन और किसमें, परिसंघ में। तो यूनियन और परिसंघ ये दोनों के दोनों राज्य के ही रूप हैं, लेकिन भारत में कौन सा है, तो यूनियन। इसके माध्यम से कहता है कि भारत एक पूरा देश है जिसमें कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया है। इसके तहत दोस्तों, परिसंघ के तहत भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। तो अब क्या होता है आगे, अब होता है आगे अनुच्छेद 1 में तो ये हो गया। अनुच्छेद 2 में क्या होता है, अनुच्छेद 2 में, तो दोस्तों अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर भारत में कोई अन्य राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है, भारत में मिलना चाहे तो वो आसानी से मिल सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। और ऐसा हुआ भी है दोस्तों। अगर हम बात करें सिक्किम की, किसकी दोस्तों, सिक्किम भारत का राज्य नहीं था। जब ये भारत का राज्य नहीं था
तो इसे भारत में जोड़ने के लिए संविधान में एक संशोधन किया गया, जो हमारा 35वां संविधान संशोधन था। उसके तहत केवल और ये राज्य जो है भारत का एक राज्य बना। तो भारत का राज्य सिक्किम बन गया। लेकिन कौन सा? 35वां संविधान संशोधन। लेकिन ये संशोधन के तहत दोस्तों भारत का केवल सह राज्य बना था, पूर्ण राज्य नहीं बना था। लेकिन पूर्ण राज्य कब बन गया? तो ये बन गया 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 35वां संविधान संशोधन के बाद हुआ 36वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 मई, याद रखना है डेट, 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया। किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 2 के और 3 के तहत। आर्टिकल 3 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 3 कहता है कि भारत में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अगर सीमा व नाम में परिवर्तन करना हो तो कौन कर सकता है? संसद। किसका प्रयोग करके दोस्तों? आर्टिकल 3 का प्रयोग करके किसी भी राज्य की सीमा और उसका नाम में परिवर्तन संसद कर सकती है। ये बात आर्टिकल 3 के तहत संविधान में लिखी गई है। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 4 की, तो दोस्तों आर्टिकल 4 में इसमें कहा गया है कि जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग कर रही हो तो इसमें राष्ट्रपति भी, कौन दोस्तों? राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक राष्ट्रपति की पावर फेल हो जाती हैं दोस्तों। इसमें राष्ट्रपति भी आप जाने के भी अगर वो चाहें तो भी इसमें कोई भी रोक नहीं लगा सकते हैं। संविधान ने साफ मना कर दी है आर्टिकल 4 के तहत। तो दोस्तों ये थे भाग 1 के 4 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, और यही प्रावधान है इसमें। केवल ये 2 या 3 दोस्तों अनुच्छेद हैं इसमें, लेकिन ये सभी के सभी अनुच्छेद देश के लिए बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन अब इससे कुछ क्वेश्चन कैसे हम जो सोल्व करेंगे दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसका कि भारत एक राज्यों का क्या है? भारत एक राज्यों का क्या है? तो दोस्तों भारत एक राज्यों का क्या हो जाएगा वो आपको बताई होगी, यूनियन। परिसंघ नहीं हो सकता है, किसमें? परिसंघ में कोई भी राज्य अलग हो सकता है, लेकिन भारत में कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। और ये संघ भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अलग हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दूसरे राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है, लेकिन उस राज्य की सहमति होनी आवश्यक है? तो उसमें मैंने बताया दोस्तों आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 नहीं होगा, इसमें केवल राज्य और उसके संघ की चर्चा है। आर्टिकल 3 नहीं होगा, इसमें केवल राष्ट्र संसद किसी भी राज्य का नाम उसमें परिवर्तन कर सकती है। ये आर्टिकल 3 के तहत है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, क्या कहता है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य का नाम व उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है? तो दोस्तों आपको बताई होगी आर्टिकल 1 नहीं हो सकता है, आर्टिकल 2 भी नहीं हो सकता, आर्टिकल 3 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 1 में संघ की चर्चा है, 2 में कोई भी राज्य प्रवेश कर सकता है, आर्टिकल 3 में नाम व सीमा का परिवर्तन किया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यह संविधान के भाग 1 में किस विषय की चर्चा की गई है? नागरिकता नहीं होगी दोस्तों, मूल अधिकार भी नहीं होंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही हो जाएगा दोस्तों। मूल कर्तव्य इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है दोस्तों? कहता है संविधान के अनुसार आर्टिकल 3 का प्रयोग करके राज्य की सीमा व राज्य के नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है? नहीं, पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि राष्ट्रपति आर्टिकल 4 के तहत इसकी शक्ति समाप्त हो जाती हैं 1 से लेकर 4 तक के लिए। संसद इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और अगर और ऑप्शन देखें तो और ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री भी किसी भी राज्य का नाम व सीमा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके तहत उनको संविधान के आर्टिकल 3 के तहत एक प्रस्ताव लाना होगा, संसद में पास करने के बाद
हालांकि साधारण विधेयक होता है दोस्तों, वो हो जाता है पास, तो उसके तहत संसद कर सकती है इसका, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा आंसर, और इसका जो होगा लोकसभा भी आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो संसद होगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। चलते हैं और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।